अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं जा रही हूँ लाहौर, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। और क्योंकि अभी हम बहुत थोड़े टाइम के लिए लाहौर जाएंगे, क्योंकि फ़्लाइट्स खुल चुकी हैं और फ़्लाइट्स की बुकिंग करवानी है। पहले हमारा इरादा था कि हम ज़्यादा टाइम के लिए लाहौर जाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ 1-2 दिनों के लिए लाहौर आए हैं और लाहौर हम पहुँच गए हैं। अभी हम डायरेक्ट जाएंगे यहाँ की फूड स्ट्रीट, जो कि बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने है और वो बहुत खूबसूरत बनी हुई है। रात के टाइम वहाँ वैसे भी हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए डायरेक्ट अभी उधर जाके खाना खाएंगे और उसके बाद जाएंगे हम अपने होटल। लाहौर की यही कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और यही कुछ लाहौर के खाने हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अगर आप लोग भी लाहौर आएँ तो यहाँ फूड स्ट्रीट पे हवेली रेस्टोरेंट का खाना ज़रूर खाइएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। इसके कर देना, फिर इसके कर दे मुनासिब। 1500 का मिल जाएगा ये एंटीक्स में आता है ना, वरना फूड स्ट्रीट एंटर होते ही यहाँ बिल्कुल सामने आपको यहाँ की बहुत खूबसूरत ज्वेलरी मिलेगी। और मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मैं लाजमी यहाँ से ज्वेलरी ख़रीदती हूँ। अभी मैं 2 साल बाद लाहौर आई थी, हमारे कोई रिलेटिव्स लाहौर में नहीं रहते हैं, इसलिए हम जब भी यहाँ पे आए हैं खाने पीने, यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें देखने। और लाहौर अंदरून शहर भी बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं हमेशा लाहौर में बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ जब भी आती हूँ। और अभी बस हमने थोड़ी सी ज्वेलरी की शॉपिंग की और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। ये है जी यहाँ का हवेली रेस्टोरेंट, जिसके बिल्कुल टॉप फ्लोर पे ही यहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ से बादशाही मॉस्क नज़र आती है और बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। और बस खाना आ चुका था, अब जल्दी से यहाँ का खाना खाएंगे और फिर चलेंगे। खाना खाने के बाद हम आ गए थे लिबर्टी मार्केट। यहाँ पे हमने काफ़ी गोलगप्पे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लिबर्टी मार्केट तो सारी बंद हो चुकी थी, इसलिए रोड पे ही हमें ये एक रेडी पे ये गोलगप्पे मिल के हमें आज ये ज़रूर खाने थे। और बस इसलिए वो खा के तो बस हम आ गए अब अभी अपने होटल। और मैंने आपको बताया है कि दिन हमारे पास काफ़ी कम है, तो इसीलिए इन्हीं 2 दिनों में हम जितनी लाहौर की जगहों को घूम सकते हैं हम घूमेंगे और इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, होटल ये काफ़ी अच्छा था और सारी डिटेल्स भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, इसीलिए इस वीडियो में भी मैं आपको सारी डिटेल्स ज़रूर बताऊंगी। और जी, रात में थकावट तो काफ़ी हो चुकी हुई थी, लेकिन बातें करते करते हमें बहुत ज़्यादा दिल कर गया चाय पीने का, तो हमने चाय ऑर्डर कर ली और चाय भी बहुत मज़े की थी।
बातें करते करते सुबह के 6 बज गए, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला और बस इसी तरह हमने अपनी नींद कंप्लीट की। और आज क्योंकि सिस्टर ने जाना था यहाँ पे अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए, मैंने आपको बताया था इस्लामाबाद में उसने टोनी एंड गाय से पता किया था, लेकिन ट्रीटमेंट उसने यहीं से करवा लिया क्योंकि दिन उसके पास कम थे, उसकी फ़्लाइट चेंज हो चुकी थी, उसने वापस जाना है अब, तो इसलिए वो यहीं से अपना हेयर ट्रीटमेंट करवा लेगी। ये उसने टोनी एंड गाय का शैम्पू एंड कंडीशनर भी बाय किया था और ये जब वो यूज़ करेगी तो इसके रिव्यूज़ मैं आपको ज़रूर दूंगी और उसका हेयर ट्रीटमेंट कैसा हुआ है, उसके हेयर्स कैसे लग रहे हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी, फुल रिव्यू दूंगी टोनी एंड गाय का। और बाकी जो इस्लामाबाद में इनकी ब्रांच है वो तो मैं आपको शो कर ही चुकी हूँ। तो चलिए जी, सिस्टर को हम छोड़ते हैं टोनी एंड गाय और ख़ुद चलते हैं लिबर्टी, क्योंकि हमने लिबर्टी से करनी है कुछ शॉपिंग और वहाँ से शॉपिंग करने के बाद देखते हैं कि आज शाम के हमारे क्या प्लान्स हैं। अभी हम पहुंच गए हैं लिबर्टी और क्योंकि दिन का टाइम है, जुमे का दिन था, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शॉप्स बंद थी, रश भी बहुत कम था। लेकिन हमने, क्योंकि हमारे पास जो है टाइम कम था, इसलिए हमने यहाँ पे लेनी थी कुछ चप्पल और मुझे इस शॉप की चप्पल बहुत पसंद आ रही थी। मुझे दिल कर रहा था कि मैं सबका एक एक पेयर ले लूँ, लेकिन बस काफ़ी खुद को कंट्रोल करते हुए मैंने एक कोल्हापुरी ले ली। मुझे ऐसा लगता है कि जो लाहौर की कोल्हापुरीज़ हैं और जो लाहौर के खुस्से हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से ये वाली एक कोल्हापुरी बाय कर ली थी और एक चप्पल ख़रीद ली थी। चप्पल्स तो ख़रीद ली थी, अब देखते हैं थोड़ी सी ज्वेलरी, क्योंकि लिबर्टी की ज्वेलरी भी बहुत मशहूर है और यहाँ से भी मुझे बहुत खूबसूरत से झुमके मिल गए थे और मैं इस तरह की ट्रेडिशनल और पंजाबी स्टाइल चीज़ें लेती हूँ। तो जी, अभी सिस्टर भी फारिग हो गई है और अब हम आ गए हैं सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा, सॉल्ट एंड पेपर का ये विलेज रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हमने की थी हाई टी प्लस लंच और बिलीव मी बहुत बहुत अच्छी थी। और क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, हम लोगों को जल्दी आना चाहिए था, 4 बजे हम पहुंचे थे और 5 बजे एंड हो जानी थी। इसकी टाइमिंग आई थिंक सो 12 to 5 थी, क्योंकि ये लंच प्लस हाई टी थी। और अगर आपको मैं इसका फुल रिव्यू दूं तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे हर चीज़ की। अगर आप इसमें देखें तो चाइनीज़ की भी ऑप्शंस हैं और हर तरह के डिफरेंट तरह के सैलड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे बारबेक्यू था हर तरह का और हाई टी की भी सारी चीज़ें थी। और मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा हाई टीज़ करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि नॉर्मली कुछ खाने से बहुत बेहतर है कि आप हाई टी कर लें, क्योंकि हर चीज़ की वैरायटी आपको मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी और बहुत डिफरेंट थी और बहुत हमें मज़ा आया यहाँ की हाई टी करके। और अगर आप इस रेस्टोरेंट की सारी डेकोरेशन देखें तो प्योर पंजाबी स्टाइल में बिल्कुल एक विलेज की तरह ये सारा सजाया हुआ था, जैसे बिल्कुल गांव का स्टाइल होता है, वही कॉन्सेप्ट इन्होंने देने की कोशिश की थी। और आप देखें कि यहाँ पे कुल्फ़ी भी थी, पान भी था, गोलगप्पे, फ्रूट चाट, हर चीज़ जो कि एक हाई टी या लंच में होनी चाहिए।
मैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लाहौर आ रही थी, इसलिए मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि लाहौर काफ़ी चेंज हो गया है और काफ़ी पहले से बेहतर हो गया है बहुत सी चीज़ों में, और बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया इस दफ़ा अपने लाहौर के ट्रिप को, क्योंकि मुझे लाहौर पर्सनली वैसे भी बहुत पसंद है। और अभी यहाँ की एक मशहूर मिठाई की शॉप पे हम आ गए थे, स्वीट शॉप पे, चाशनी, और मैंने इसके बारे में भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी ट्राई कर लेनी चाहिए। और लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि यहाँ पे हम क्या चीज़ बाय करें, क्योंकि हमने हाई टी पे इतना ज़्यादा खा लिया था कि कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए जो बेसिक मिठाई थी बस हमने वही यहाँ से ख़रीद ली। यहाँ पे इन्होंने स्पेशल ओकेजन्स के लिए बहुत ही खूबसूरत किस्म के गिफ्ट बॉक्सेस भी बना के रखे हुए थे, और मुझे यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी लगी। अब जी टाइम है वापस जाने का। आई होप कि आपने भी मेरे साथ लाहौर ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा।